Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solution, that is 2s2. In previous lecture we have finished our phylum Arthropoda. ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम था, पूरे इंसेक्ट्स थे. बॉडी सेगमेंटेशन कैसा था? मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं था लाइक एनेलिड्स, बट कैसा था? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन ऐसे सेगमेंटेशन था. आर्थ्रोपोडा ये नाम कैसे मिला है? जॉइंटेड अपेंडेजेस. ठीक है, जो लेग्स होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं, इसीलिए उस फाइलम को, उस ग्रुप ऑफ एनिमल को आर्थ्रोपोडा ये नाम दिया गया. अब हमें देखना है नेक्स्ट फाइलम मोलस्का. व्हाट इज मोलस्का? ठीक है, जो शेल बियरिंग एनिमल्स होते हैं, आउटर टफ शेल होता है और इनर साइड में सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, उनका ये फाइलम है मोलस्का. ठीक है, लेट्स सी द कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम मोलस्का. सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, मतलब आफ्टर आर्थ्रोपोडा इट इज सेकेंड लार्जेस्ट. पहला होगा आर्थ्रोपोडा जो लार्जेस्ट फाइलम होगा, जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पेसीज होंगे, और उसके बाद है मोलस्का. जनरली एक्वेटिक हैबिटेट है इनकी. एक्वेटिक में फ्रेश एंड मरीन दोनों बोथ होते हैं. फ्रेश एंड मरीन, बट मोस्टली क्या होते हैं? मराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं. मोस्टली आर मराइन, मतलब एक्वेटिक तो होए, फ्रेश वाटर में भी कुछ मिलेंगे, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ स्पेसीज कहाँ मिलेंगे? मराइन हैबिटेट में. फ्यू आर टेरेस्टेरियल, एक्सेप्शंस भी है. फ्यू आर टेरेस्टेरियल, लेकिन जो टेरेस्टेरियल होते हैं उनको आउटर शेल नहीं होता है. ठीक है, फ्यू आर टेरेस्टेरियल मतलब क्या है? एक्सेप्शन है. जो टेरेस्टेरियल होंगे विदाउट आउटर शेल. ठीक है, अब देखते हैं. ये बार बार मैं कह रही हूँ कि सेल बियरिंग एनिमल्स है, शेल बियरिंग ऑर्गेनिजम्स है. तो ये कौन सा शेल है देखते हैं. दे हैव आउटर कैल्केरियस शेल. दे हैव outer calcareous shell. calcareous मतलब of कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ टफ शेल होता है, लाइक बोन्स. टफ शेल जैसे हमारे बोन्स होते हैं उस तरीके के वाइट शेल्स होते हैं, टफ शेल्स होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट्स के, उन्हें कहते हैं कैल्केरियस शेल. फॉर एग्जांपल, अगर आप क्या है बीचेस पे घूमने गए तो आपको कुछ इस तरीके के क्या मिलते हैं? शेल्स मिलते हैं. आपने कभी कलेक्ट किए होंगे, तो ये शेल होते हैं. ये क्या है? एक्चुअल में एनिमल बॉडी के शेल होते हैं. इसके अंदर एनिमल्स होते हैं सॉफ्ट बॉडीड, बहुत ही सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं. इसीलिए क्या है, अडेप्टेशन में ये शेल्स डेवलप हुए हैं तो प्रोटेक्ट करने के लिए उन सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स को. ठीक है, तो इसके अंदर वो एनिमल्स रहते हैं. ये ऐसे कैल्केरियस के टफ शेल्स बनते हैं. शेल. ठीक है, तो ये है टफ शेल्स. तो सारे के सारे जो एनिमल्स होंगे उनके पास क्या होंगे? एक्वेटिक, स्पेसिफिकली एक्वेटिक एनिमल्स के पास क्या होंगे? कैल्केरियस शेल्स होंगे टू प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स इनसाइड इट. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मोलस्का में शेल बियरिंग एनिमल्स है, लार्ज ऑफ देम. एक्सेप्शन तो बस क्या है? टेरेस्टेरियल जो होंगे उनके पास आउटर शेल नहीं होगा. ठीक है, और जो एक्वेटिक हैबिटेट है इनकी, उसमें भी मोस्टली क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसीज मरीन वाटर में प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट, यस, कैल्शियम कार्बोनेट का शेल है, टेरेस्टेरियल है. सम फ्यू आर टेरेस्टेरियल,
जनरली एक्वेटिक। ये हो गया उनकी हैबिटेट के बारे में, और एक ओवरऑल मोलस्का के फाइलम में कौन से ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अदर कैरेक्टर्स, जैसे कि सिमेट्री। सिमेट्री होती है बायलैटरल, बायलैटरल सिमेट्री होती है। देन सीलोम, सीलोमेट है, ट्रू सीलोम इनमें प्रेजेंट है, सीलोमेट एनिमल्स है। जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर प्रेजेंट है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोम है, सिमेट्री है। ठीक है, सिमेट्री कौन सी है? बायलैटरल है। और यस, जर्म लेयर, सिमेट्री, सीलोम। देन जो बॉडी होती है, एनिमल्स होते हैं, जनरली नहीं, मोस्टली सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स है। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं, इसीलिए क्या है, इन्होंने खुद के ऊपर एक कैल्केरियस शेल बना लिया है कैल्शियम कार्बोनेट का, जो उनकी बॉडी को क्या कर सके, वो प्रोटेक्ट कर सके। सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं और अनसेगमेंटेड होते हैं। अनसेगमेंटेड, हम सेगमेंटेड देख रहे हैं फाइलम एनेलिडा से। ठीक है, फाइनल एनेलिडा में क्या होता है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड जो वर्म्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। फिर हमने आर्थ्रोपोडा देखा तो वहाँ पे ट्रू सेगमेंटेशन नहीं होता है, लेकिन बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। कैसे? जैसे कि हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। यहाँ पे क्या है, अनसेगमेंटेड है। अब देखते हैं, अनसेगमेंटेड है तो उनकी बॉडी में कैसे पार्ट्स किए गए हैं। ये है बेसिक कैरेक्टर्स, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम मोलस्का। अनसेगमेंटेड बॉडी है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स है, कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अबाउट मोलस्का। शेल बियरिंग एनिमल्स है सारे के सारे। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, मतलब इनमें बहुत सारे स्पेसिस होंगे। आफ्टर आर्थ्रोपोडा दिस इज सेकेंड लार्जेस्ट। ओके, अब देखते हैं बॉडी कैसी है, अनसेगमेंटेड है। तो बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। बॉडी अनसेगमेंटेड है, हेड रीजन है, फिर लेग रीजन है डायरेक्टली, ठीक है, बाद में, और विसरल हम्प और मास। इस टाइप में बॉडी को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। यहाँ पे सेगमेंटेशन नहीं है बॉडी में। इस टाइप से बॉडी को क्या किया है, डिवाइड किया गया है। हेड रीजन, लुक एट दिस नेल, ठीक है, दिस इज हेड रीजन। यहाँ पे लेग्स है, ठीक है, फॉर लोकोमोशन। एंड ये जो पोर्शन है इनसाइड हम्प का मतलब जैसे कि आपने कैमल देखा होगा या फिर अपने कैटल्स, बुल्स, काऊ, इस जो ये पोर्शन होता है क्या है, डॉर्सल साइड पे, बॉडी के डॉर्सल साइड पे ये जो हम्प जैसा पोर्शन होता है दैट इज नोन एज हम्प। ये जैसा कर्व पोर्शन होता है इसे कहते हैं हम्प, ठीक है। तो इस टाइप की बॉडी होती है, इसीलिए इसे क्या कहा गया, हम्प। अब हम क्या बात कर रहे हैं, इनर जो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है उसकी बात कर रहे हैं हम, आउटर शेल की बात कर रहे हैं क्या, नहीं। जो इनर एनिमल है इस टाइप से डिवाइड होता है, हेड रीजन, फिर लेग्स दिखते हैं डायरेक्टली, जैसे कि अगर हम ऑक्टोपस देखें, somewhat like this। ऑक्टोपस, इतना लॉन्ग हेड नहीं होता है ऑक्टोपस का, ओके। ऑक्टोपस
ठीक है, आपने डिस्कवरीज में और अदर जगहों पे देखा होगा ऑक्टोपस कैसे होता है, जनरली इस टाइप से दिखता है, जिसको बहुत सारे लेग्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया ऑक्टोपस। तो ये हेड रीजन है, ये लेग रीजन है बस, और ये जो इनर कैविटी है इसे विसरल हम्प या मास कहेंगे, जिसके अंदर जो है, जो हमने कहा किया है यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, ये बच गया था हमें बताना। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो विसरल हम्प है, यहाँ पे सारे जो ऑर्गन हैं वो यहाँ पे विसरल हम्प ये कैविटी में क्या होंगे, प्लेस्ड होंगे, इसी की वजह से यहाँ पे हम्प लाइक शेप बना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो सारे डेलिकेट ऑर्गन्स हैं जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मतलब गिल्स से यहाँ पे रेस्पिरेशन होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हार्ट है, नर्व है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बॉडी में जो क्या कहते हैं प्लेस्ड होंगे, वहाँ पे उस प्रपोर्शन को विसरल हम्प या मास कहेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से बॉडी को डिवाइड किया गया है हेड, लेग्स एंड विसरल हम्प में। अब हेड रीजन सभी को पता है, हेड रीजन में होगा माउथ। यहाँ पे माउथ्स में डेवलपमेंट हुई है, थोड़े से चेंजेस हुए हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है देन आर्थ्रोपोडा एंड एनेलिडा। प्रीवियस फाइलम से यहाँ पे माउथ में कुछ चेंजेस आई है, मतलब माउथ में पार्ट्स बने हैं। हेड रीजन में क्या है, माउथ है। ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है जो स्टार्ट होगी माउथ से और एंड होगी एनस से। ठीक है, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंप्लीट है। अब हेड रीजन में माउथ जो है उसमें क्या हुए हैं, एडेप्टेशंस हुए हैं, नए चेंजेस हुए हैं। इट हैव रेड्यूला, माउथ में क्या है, रेड्यूला। रेड्यूला मतलब रेड्यूला शेप का माउथ है यहाँ पे। रेड्यूला मतलब क्या है, फाइल लाइक माउथ या फिर फाइल लाइक रास्पिंग माउथ। फाइल मतलब जो भी हमारी जनरल फाइल्स होती है। ठीक है, रास्पिंग का मतलब क्या होता है, रास्पिंग का मतलब होता है साउंड, हार्श साउंड। ठीक है, फाइल लाइक माउथ मतलब क्या होता है, दिस इज हमारी फाइल्स होती है इस तरीके से। तो माउथ कैसे बना है, टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ है लेकिन जॉइंटेड है। तो ये जब च्यू करेंगे या फिर फीड करेंगे तो ये इस तरीके से ये जो माउथ है वो फंक्शन करेगा, और जब ये इस तरीके से फंक्शन करेगा तो ये रास्पिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, हार्श साउंड, मतलब खाने का यहाँ पे क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। सो इस माउथ को क्या कहा जाएगा, रेड्यूला। ये फाइल लाइक ऑर्गन्स को क्या कहा जाएगा, रेड्यूला। ठीक है, माउथ पोर्शन में एक नया पार्ट है रेड्यूला, तो इसे याद रखना है, एमसीक्यू क्वेश्चन है रेड्यूला। अभी तक हमने नहीं सुना था माउथ पोर्शन में यहाँ पे रेड्यूला, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, दिस ग्रीन पोर्शन इज रेड्यूला, लिखा है शायद मैंने ये, हाँ। माउथ में रेड्यूला डेवलप हुआ है, फाइल लाइक ऑर्गन्स डेवलप हुए हैं जो क्या करेंगे, रास्पिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, देन लेग्स, लेग्स का फंक्शन क्या है, फॉर लोकोमोशन, फॉर लोकोमोशन। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विसरल हम्प, लेट्स सी, लेट्स राइट हियर, विसरल मास और हम्प। ठीक है, अब क्या है, शेल है, ये सबसे ऊपर क्या है, ये कैलकैरियस स्ट्रॉन्ग शेल है, कैल्शियम कार्बोनेट का कैलकैरियस शेल है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, ओरिजिनल एनिमल है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं।
तो इसके अंदर क्या है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स है, इसे कहेंगे मेंटल। जो आउटर सरफेस है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल का, आउटर सॉफ्ट सरफेस है, सॉफ्ट सरफेस ऑफ एनिमल, सॉफ्ट सरफेस, मेंटल एंड, हाँ इसके नीचे है मेंटल, वेट थोड़ा सा ऊपर से दिखाएंगे, और इसके नीचे है विसरल मेंटल एंड बेटा राइट, मेंटल एंड विसरल हम। ठीक है, तो इसके अंदर का ये जो पोर्शन है इसे कहते हैं मेंटल कैविटी। ये जो पोर्शन है इसे कहते हैं मेंटल कैविटी, मेंटल कैविटी। विसरल मास और मेंटल के बीच में जो क्या है कैविटी होती है उसे कहते हैं मेंटल कैविटी। मतलब एक्चुअल में क्या है, कैल्केरियस शेल के अंदर एक एनिमल है, उसका सरफेस मतलब क्या हो गया, मेंटल, उसके सरफेस को हम क्या कहेंगे, मेंटल। और विसरल हम, ठीक है, तो इसका विसरल मास, इसका जो सरफेस है और मेंटल का जो सरफेस है उसके बीच में जो कैविटी है उसे क्या कहेंगे, हम मेंटल कैविटी कहेंगे। लेट्स राइट हियर, in this mental cavity organs are placed. In mental cavity organs are placed. Which organs? Respiratory organ, digestive organ, सर्कुलेटरी ऑर्गन्स, और गिल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सब शो किया है। लुक एट हियर, ये क्या है, आउटर कैल्केरियस शेल है, इसके अंदर ये मेंटल है, रेड वन। ठीक है, और ये जो है पोर्शन इसे हम क्या कहेंगे, विसरल हम्प और मास। इसके अंदर क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, गिल्स है, यहाँ पे हार्ट है, ओके यहाँ पे हार्ट है, ओके हार्ट है, सीलोम है, नर्व सिस्टम है। ठीक है, तो ये सारा जो पोर्शन है, जैसे मैंने पहले ही कहा, ये क्या है, एक कवरिंग है, एक कर्व्ड पोर्शन बन गया है जिसके अंदर क्या है, वेरियस ऑर्गन्स है। तो विसरल हम, और इस कैविटी को क्या कहेंगे फिर, मेंटल कैविटी, जहाँ पे ये प्रेजेंट है, इस कैविटी को क्या कहेंगे, मेंटल कैविटी। लेट्स सी अबाउट ऑर्गन सिस्टम। हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, अभी हमने डिस्कस किया कि ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, तो सारे सिस्टम्स यहाँ पे डेवलप हो चुके हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है कंप्लीट है एंड वेल डेवलप्ड है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है complete and well developed with stomach, liver, intestine। तो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ पे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में डेवलपमेंट्स हुए हैं और यहाँ पे पोर्शंस बने हैं। स्टमक डेवलप हुआ है, इंटेस्टाइन डेवलप हुआ है, लिवर डेवलप हुआ है। ठीक है, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ से लेके एनस तक यहाँ पे क्या है, 2 ओपनिंग्स है, इसलिए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। नर्व रिंग्स, 2 गैंग्लियंस, नर्व सिस्टम है विथ 2 गैंग्लियंस।
यहाँ पे हमने नर्व कॉर्ड भी शो किया है, दिस ग्रीन वन क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अराउंड यहाँ पे हेड रीजन में नर्व कॉर्ड्स क्या है डेवलप हुए हैं। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन बोथ फंक्शन कौन करेंगे, गिल्स, क्योंकि एक्वेटिक है यहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए एंड एक्सक्रीशन के लिए गिल्स डेवलप हुए हैं। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन बोथ फंक्शंस बाय गिल्स। ठीक है, ये जो गिल्स है क्योंकि ये एक्वेटिक है इसीलिए इनमें क्या है, एक्वेटिक एडेप्टेशंस है, गिल्स डेवलप हुए हैं, इससे रेस्पिरेशन भी होगा और एक्सक्रीशन भी होगा। ओके, देन अबाउट देयर सेक्स ऑर्गन्स एंड देयर डेवलपमेंट। मोस्टली डायोशियस ऑर्गेनिजम्स कैसे है, डायोशियस एनिमल्स मतलब सेक्सेस आर सेपरेट, मेल फीमेल सेक्स सेपरेट है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो डिफरेंट बॉडीज में है। सेक्सेस आर सेपरेट, डायोशियस एनिमल्स है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बोथ फर्टिलाइजेशन डिपेंड और वेरीज इन स्पेसीज टू स्पेसीज। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होगा डिफरेंट स्टेजेस से जाके, मतलब लार्वल स्टेजेस से जाके फिर जाके अडल्ट जो है वो एनिमल पेरेंट एनिमल की तरह दिखेगा। यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब क्या, डेवलपमेंट इन स्टेजेस। मोस्टली आर ओवीपैरस। ओवीपैरस मतलब एग लेइंग, क्या करेंगे ये, एग ले करेंगे। ओवीपैरस का मतलब क्या है, एग लेइंग, मतलब एग से लेके पहले लार्वास बनेंगे। लार्वास के स्टेजेस होंगे, लार्वा ठीक है, लार्वास के कुछ स्टेजेस होंगे, देन जाके अडल्ट बनेंगे, ओरिजिनल एनिमल की तरह दिखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को क्या जाता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, मोस्टली क्या है, ओवीपैरस है, मोस्टली ओवीपैरस, एग ले करेंगे। तो ये हो गया अबाउट मोलस्क का सारे कैरेक्टर्स, सारे सिस्टम्स। और यहाँ पे डायग्रामेटिकली मैंने शो किया है, माउथ है, माउथ में रेड्यूलास प्रेजेंट है, फ्लैप्स प्रेजेंट है। ठीक है, और डाइजेस्टिव ट्रैक आप देख रहे हो, स्टमक, इंटेस्टाइन, एनस। ठीक है, यहाँ पे सीलोम बना है, दीज आर गोनैड्स। गोनैड्स मतलब क्या, जहाँ पे गोनैड्स का मतलब क्या है, जहाँ पे सेक्स जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है या फिर गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। गोनैड्स मतलब क्या, गैमेट्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, जहाँ पे गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अगर फीमेल बॉडी है, फीमेल एनिमल है, तो वहाँ पे ओवरीज प्रेजेंट होगी, ओवरीज प्रेजेंट होंगी या एग्स प्रोड्यूस होंगे। अगर मेल ऑर्गन है, ऑर्गेनिज्म है, तो मेल गोनैड में क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे। सॉरी, यहाँ पे गिल्स है। ठीक है, और ये है हार्ट, स्मॉलर अनडेवलप्ड हार्ट है यहाँ पे। ठीक है, और नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट है, लेग्स है, हाँ लेग्स या फिर इसी को ही हम फुट्स कहेंगे, ये फुट पोर्शन है। ठीक है, एग्जाम्पल पाइला
एप्पल स्नेल, दिस इज इट, ठीक है। सेपिया, कटल फिश, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस की डायग्राम अभी अभी हमने देखी है। पिंटाडा, पिल, पर्ल, ऑयस्टर, तो ये सारे डिफरेंट एग्जाम्पल्स है और यहाँ पे हमारा मोलस्क का फाइलम खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया फाइलम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।